हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। और आज हम फिर से वापस आ गए हैं डे 2 के साथ और सेशन 1 के साथ। तो आज हमने क्या पढ़ना है। आज का हमारा गोल है, हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 पेजेस 1.5 पेज को डिकोड करना है, जिसमें हमारे टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे। हमारे पास एक तो इंट्रोडक्शन है और सेकेंडली हमने फ्लावर के बारे में पढ़ना है। फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे और फ्लावर के स्ट्रक्चर के रीज़न को भी समझेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर इस तरीके का क्यों है, जो फ्लावर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों हैं फ्लावर के पास। इस सारी बातों को हम आज के लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके नाम को डिस्कस किया था। नाम के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यही हमने किया था उस दिन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी पे पहुंच जाते हैं और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो ये आ गया हमारा चैप्टर एनसीईआरटी में। तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। वो है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसलिए एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसके बाद आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स और अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं, जब रिप्रोडक्शन होती है उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। अगर उसको डिवाइड करें हम, सबसे पहले आएगा हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन और इसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है। तो वही जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है, फ्यूज़न ऑफ गमीट्स हैं, उससे पहले जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं गमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो सारे फीचर्स आते हैं, सारे प्रोसेसेस आते हैं जो जाइगोट फॉर्म होने के बाद होते हैं। एम्ब्रियो फॉर्म होता है उससे ही, तो उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो चलो हम एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कह रहे हैं, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली। वो पूछ रहे हैं कि अगर प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं तो हम उसमें लकी हैं या नहीं। हम कैसे लकी होंगे, रिप्रोड्यूस तो प्लांट्स कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रीज़न। जो हमने फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ना है आज, और हमें पता है पेटल्स कलरफुल होती हैं, है ना। जो भी फ्लावर है उसकी पेटल्स क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं। क्यों कलरफुल होती हैं, उसका रीज़न है कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है उसने। यहाँ पर अगर प्लांट के पास क्या है, पोलन पड़ा है, ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंथर है और ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर जस्ट एंथर दिखेगा और एंथर के ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन है। हमें यहाँ पर फिलामेंट नहीं दिख रहा है, ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, प्लांट को। तो यहाँ पर पॉलिनेटर आएंगे, जैसे बी आएगी,
वो नेक्टर इकट्ठा करेगी, साथ के साथ वो क्या लेगी, पोलन लेगी प्लांट्स फ्लावर से। और बी फ्लावर के पास क्यों आएगी, क्योंकि फ्लावर के पास फ्रेगनेंस है और फ्लावर के पेटल्स के पास कलर है जो उसे अट्रैक्ट करते हैं। The myriads of flowers that we enjoy gazing, the scents and the perfume that we swoon over, the rich colors that attract us, जो हमें भी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं फ्लावर की। अगर मान लो फ्लावर बड़ा ही डल हो, कलरलेस हो, सेंटलेस हो, कोई स्मेल ही ना हो उसमें, तो क्या आपको देखना पसंद होगा फ्लावर? क्या आप उसे तोड़ोगे जैसे हम नॉर्मली तोड़ लेते हैं? तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप तोड़ोगे अगर उस पर कोई स्मेल ही ना हो अच्छी, या उसमें से फाउल स्मेल आ रही हो, नहीं तोड़ोगे। तो जो चीज़ें हमें पसंद है वही पॉलिनेटर्स को भी पसंद होती हैं। हम भी एक सॉर्ट ऑफ पॉलिनेटर ही हैं, एनिमल्स हैं हम। तो पॉलिनेटर्स में एनिमल्स और बीज आते हैं जो बायोटिक हैं, तो हम भी पॉलिनेटर्स हैं। लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज़ पॉलिनेटर्स के लिए ही बनी है। मेनली जो पॉलिनेटर होता है वो बी होती है। हमें भी वो चीज़ें देखनी बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एड है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एड मीन्स हेल्प, एड मीन्स हेल्प। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर्स को हेल्प करती हैं ये चीज़ें, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटर्स को। तो अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें क्या है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। हम प्लांट्स को देख सकते हैं, उनकी ब्यूटी को देख सकते हैं, और जो हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, वो सारे हमने आजकल तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल आ गए हैं। जो फर्स्ट टाइम आए थे वो हमने फ्लावर से ही एक्सट्रैक्ट किए थे, परफ्यूम्स और कलर्स। तो ये क्या था, हमारे लिए एक अच्छी बात थी, हमारी लकीनेस थी इसमें। इसके बाद आता है फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिश। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction. एंड प्रोडक्ट्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यहाँ पर मार्क करो, फ्रूट्स एंड द सीड्स। क्या है, फ्रूट्स एंड सीड्स। इसके बाद आएगा इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पैसेज था। इसके बाद अब हमने डिस्कस करना है फ्लावर के बारे में, जो क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स का। ये हमारे पास फ्लावर की डायग्राम है और यहाँ तक आज हमने कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवा देती हूँ डायग्राम से। फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखेंगे हम। तो अब हम पहुंच गए हैं फ्लावर की डायग्राम पर। हाँ जी, तो अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, ये बात हमें पता है और ये बात याद भी रखनी है हमने। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो टॉपिक की हेडिंग है फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। किसी और प्लांट के पास फ्लावर ही नहीं होते। प्लांट किंगडम में सिर्फ एक ही हैं एंजियोस्पर्म्स जिनके पास क्या है, फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या आएगा, पेटल्स जिसे हम कोरोला कहते हैं, सेपल्स और गाइनोशियम और एंड्रोशियम। अभी मैं आपको मतलब समझाती हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर है क्या हमारे पास, जैसे सेपल क्या होता है, आपने देखा होगा, कली हम कहते हैं, कली है ना, फूल की कली है। वो क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है फॉर्म्ड।
कुछ इस तरीके से बड होता है फ्लावर का, कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे अटैच्ड होता है, इस पे अलग अलग डिविजन्स हुई होती हैं। कुछ इस तरीके से होता है, नीचे सॉइल से ये कनेक्टेड होता है या फिर प्लांट की स्टॉक से कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा क्या है, बड है। जब ये ओपन होगा, कैसे होगा ओपन, इस तरीके से इधर आएगा, इधर आएगा, कुछ इस तरीके से ये बड क्या है हमारा ओपन होगा। बहुत छोटे छोटे होते हैं लीव्स, ये लीव्स की तरह बड़े बड़े नहीं होते, ग्रीन कलर का ही पार्ट होता है फ्लावर में, लेकिन बड़े बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा फ्लावर ग्रो करता है जब बड खुलता है प्लांट का, इसे हम कली कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। तो ये क्या है, पेटल्स हैं जो फ्लावर का पार्ट है। और जो ये ग्रीन कलर का है इसे हम सेपल कहते हैं, ये भी फ्लावर का पार्ट है, लेकिन ये फ्लावर के क्या है, बड का, जो बड था, फ्लावर की कवरिंग थी जिसमें से ये पेटल्स बाहर निकले हैं, उसे हम सेपल कहते हैं, ठीक है। और जब सेपल्स जो होते हैं, जब इतने सारे सेपल्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे केलेक्स। क्या कहोगे, केलेक्स। और इसी तरीके से एक है तो पेटल, पूरा ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे कोरोला। सेपल, पेटल, केलेक्स, कोरोला, ठीक है। सेपल, पेटल, केलेक्स, कोरोला। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात कि सेपल क्या है, पेटल क्या है। और यहाँ पर जो ये बल्ज पार्ट है, इसे अभी हमने पढ़ना है, इसके नीचे क्या है हमने ये चीज़ देखनी है। इसके नीचे जो ये ग्रीन पार्ट है, यहाँ पर तो सेपल आ गया एक, यहाँ पर दूसरा सेपल आ गया, पीछे भी हो गए और आगे भी सेपल्स होंगे। हमने फ्लावर को हाफ काट लिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पार्ट देखो आप, इसे हम कहते हैं थैलेमस। जो ये बल्ज्ड ओवल पार्ट है, इसके नीचे होती है थैलेमस। क्या होती है, थैलेमस। ये भी मोस्टली क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा गायनोशियम और एंड्रोशियम। हम नॉर्मली बात करते हैं ना गायनेक वर्ड, और गायनेक वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल्स के रिलेटेड होता है, तो फीमेल्स के लिए यूज़ होता है गायनेक वर्ड। और जो एंड्रोशियम है वो फिर ऑब्वियसली किसके लिए होगा, मेल्स के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने आपको फ्लावर शो किया वो क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं, जब एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स हो, मेल पार्ट्स भी और फीमेल पार्ट्स भी। गायनोशियम भी है फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम भी है मेल पार्ट। तो अब हम देखते हैं एंड्रोशियम और गायनोशियम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं फ्लावर के। तो सबसे पहले हम एंड्रोशियम को देख लेते हैं। एंड्रोशियम जो पार्ट है उसमें क्या आते हैं, उसे हम स्टेमेन कहते हैं। जैसे एक पेटल है तो पेटल ही कहेंगे, ग्रुप ऑफ पेटल्स है, पूरा एक फ्लावर बन रहा है उससे, तो उस पेटल्स को सिर्फ पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला। सिमिलरली एक सेपल है तो सेपल कहेंगे, सेपल्स का पूरा ग्रुप है तो उसे हम केलेक्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक ही स्टेमन है, स्टेमन कितने हैं, एक हैं, स्टेमन मैं आपको समझाऊंगी क्या होते हैं, लेकिन आप मान लो एक ही स्टेमन है तो उसे स्टेमन नहीं कहेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा स्टेमन्स है तो उसे एंड्रोशियम कह देंगे।
मतलब एक फ्लावर में जितने भी स्टेमेंस है, चाहे एक ही है चाहे एक से ज़्यादा हैं, सभी को हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं। और एक फ्लावर है, उस पर चाहे एक पेटल है, और एक पेटल वाले फ्लावर्स होते नहीं हैं ऑब्वियसली, या बहुत कम होते हैं। यहाँ आप अगर फ्लावर में से पेटल को तोड़ दो और कहो एक ही पेटल रह गई या 2 ही पेटल्स रह गई, बाकी सारी मैंने तोड़ दी, वो उसे हम ग्रुप नहीं मानेंगे, उसे हम कलेक्टिवली कोरोला नहीं कह सकेंगे। कोरोला तब होता है जब नेचुरली हमारे प्लांट के पास जो पेटल्स हो उन्हें हम कलेक्टिवली नाम देते हैं कोरोला। और सेपल भी उसी तरीके से होता है। कई बार क्या होता है, सेपल ना ऐसे ब्रोकन नहीं होता लीफ टाइप स्ट्रक्चर्स में, वो क्या होता है ऐसे गोल होता है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, एक ही होगा, उसे भी हम केलेक्स कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा स्टेमन। अब हम अगर बात करें कि अगर एक स्टेमन है फ्लावर में, पूरे फ्लावर में जितने भी स्टेमन्स हैं, चाहे एक है चाहे एक से ज़्यादा हैं, सभी के ग्रुप को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, और उसी तरीके से अगर एक फ्लावर में एक ही कार्पेल है, या पिस्टल भी कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कार्पेल और पिस्टल में, लेकिन हमारी बुक में उसे इक्वली यूज़ किया गया है, कार्पेल और पिस्टल को सेम माना गया है, तो हम उसे सेम ही मानेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं कार्पेल और पिस्टल में भी। कार्पेल अगर एक ही है फ्लावर में तो भी उसे गायनोशियम कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा हैं तो कलेक्टिवली उन्हें गायनोशियम कहेंगे। मतलब एक फ्लावर में जितने भी कार्पेल्स हैं सभी को मिलाकर गायनोशियम कहेंगे। अगर उसमें से सिर्फ एक कार्पेल को हम देख रहे हैं तो उसे हम कार्पेल या पिस्टल ही कहेंगे। ठीक है, अगर फ्लावर में है ही एक कार्पेल तो उसे हम कार्पेल भी कह सकते हैं, पिस्टल भी कह सकते हैं, गायनोशियम भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर एंड्रोशियम। अब मैं आपको गायनोशियम और एंड्रोशियम के क्या हैं पार्ट्स को समझा देती हूँ। हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम एंड्रोशियम स्टेमन को देख लेते हैं। अगर हम एक स्टेमन की बात करें, वैसे तो देखो इसमें बहुत सारे स्टेमन्स हैं, जो ये लंबी लंबी लाइन टाइप स्ट्रक्चर्स है उसे हम स्टेमन कहते हैं। तो बहुत सारी स्टेमन्स है इस फ्लावर में, तो इन सब को मिलाकर हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। इसे नहीं मिलाना यहाँ पे, ये गायनोशियम का पार्ट है, इन सारी स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम एंड्रोशियम कहेंगे। लेकिन इनमें से अगर हम एक को निकाल लें तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। एंथर कौन सा पार्ट है, ये पार्ट जो बाइलॉब्ड पार्ट होता है। एंथर के पास ही क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। एंथर के पास ही पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर बाइलॉब्ड होता है, हम इसे डीपली डिस्कस करेंगे, मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ। बाइलॉब्ड होता है मतलब इसकी 2 लोब्स होती हैं, इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से एंथर की 2 लोब्स बनती हैं। तो एंथर हो गया हमारा। सेकंड जो पार्ट है स्टेमन का वो है फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है लंबा सा, जो एंथर को फ्लावर के बेस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, फिलामेंट होता है। तो ये हमारा एंड्रोशियम हो गया, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, अब गायनोशियम हमने पढ़ना है। गायनोशियम को हम अगर एक है, गायनोशियम में से अगर हम एक कार्पेल को बाहर निकाल लें तो उसमें से क्या क्या होगा, एक तो स्टिग्मा होगा। स्टिग्मा क्या होता है, एक लैंडिंग सरफेस होता है प्लांट के लिए, जहाँ पर पोलन के लिए, जहाँ पर पोलन क्या है, लैंड कर सकता है आके। पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आएगा प्लांट की, तो
वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा, सीधा ऐसे नहीं है ओवरी के पास चला जाएगा, ओवरी के अंदर नहीं जा सकता सीधा। तो यहाँ पर स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बाद स्टाइल आती है जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी के साथ। अगर आपको बेसिक आइडिया भी हो रिप्रोडक्शन के बारे में ह्यूमंस में और फ्लावर्स में, तो ओवरी क्या होती है। अब आपको अगर बेसिक आइडिया भी हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में या फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन के बारे में भी, तो ओवरी क्या होता है, पार्ट होता है फीमेल्स में, जिसमें क्या होता है जो हमारी प्रोजनी है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर क्या होगा, ओवरी फ्यूचर में क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाती है। ओवरी क्या है, फ्यूचर में फ्रूट बन जाती है। और इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या है, ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स फ्यूचर में क्या बन जाते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है और बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड करता है और क्या बनाता है, ओव्यूल वाला पार्ट सीड बना लेता है और ओवरी वाला पार्ट फ्रूट बना लेता है। तो ये हमारे फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने एंड्रोशियम, गाइनोशियम, केलेक्स और कोरोला के बारे में पढ़ा। एक बार रिपीट कर लेते हैं अगर हम रिवाइज करेंगे। तो सेपल होते हैं जो बड फॉर्म करते हैं, बड को, और उसके बाद जिसमें से हमारा फ्लावर निकलता है, फ्लावर ओरिजिनेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केलेक्स। अगर उसका ग्रुप है सेपल्स का, पेटल्स, और पेटल्स के ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला। पेटल्स क्या हैं, अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, क्योंकि इनके पास क्या होती है, फ्रेगरेंस होती है और साथ में क्या होता है, कलर होता है। तो ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। गाइनोशियम कार्पेल को भी कह सकते हैं, पिस्टल को भी कह सकते हैं। अगर एक ही है फ्लावर में तो उसे गाइनोशियम ही कह सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा है फ्लावर में तो सभी को कलेक्टिवली हम गाइनोशियम कहते हैं। सिमिलरली फॉर स्टेमन, स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम है। इसके बाद स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। गाइनोशियम के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टाइल क्या होता है, हमारे पास जहाँ पे पोलन ट्यूब ओरिजिनेट होती है और वहाँ से वहाँ से निकलती है। स्टिग्मा से ओरिजिनेट होती है पोलन ग्रेन से, पोलन ट्यूब, जिसमें से मेल गमीट नीचे जाता है ओवरी के पास और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पर ओवम एग प्रेजेंट होता है। ओव्यूल क्या बना लेता है फ्यूचर में, सीड। ओव्यूल ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है और ओवरी क्या बनाती है, फ्यूचर में फ्रूट बना लेती है। यहाँ तक आई होप कि आपको सारी बात क्लियर होगी। अब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं। अब हम पहुँच गए हैं एनसीईआरटी पर। हमारा फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसमें हमें बताया गया है human beings had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कौन कौन से हम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ रोज़ेस की। रोज़ेस को हम ऑर्नामेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओगे फाइंड आउट नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन योर फैमिली। जो गेंदे के फूल होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में, रिलीजियस में सेलिब्रेशंस में। इसके बाद आएगा हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रेफर टू। फ्लोरिकल्चर अब क्या होता है, फ्लोरिकल्चर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। फ्लोरिकल्चर क्या है, ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। किसकी ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर की।
फोकस्ड ऑन कमर्शियल, यहाँ पर लिखा नहीं जाना, आप नोट कर लो ऐसे। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या है? ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर फोकस्ड ऑन द कमर्शियल कल्टीवेशन, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ ब्रीडिंग फ्लावर्स, हाउस प्लांट्स एंड कट प्लांट्स। जहाँ पे हम फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियली, उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, सेल करने के लिए, ठीक है, उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In earlier classes, you have read that various parts of a flower. Figure 1.1 will help you recall the parts of a typical flower. Can you name the two parts of a flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? ये हमने अभी डिस्कस किया है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम आएगा यहाँ पे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. एंड्रोशियम अगर एक है, एंड्रोशियम में से अगर हम एक उसके पार्ट को निकाल लें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? स्टेमन. और गाइनोशियम को पिस्टल या फिर कार्पेल. ठीक है, यहाँ पर हम एनसीईआरटी का भी फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यह है हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? गाइनोशियम. अगर एक ही है फ्लावर में, जैसे यहाँ पर तो एक ही है, तो ये ही पूरा गाइनोशियम है. अगर 2-3 होते तो एक को मिलाकर हमारा पिस्टल और कार्पेल बनता, बाकी क्या होते? कलेक्टिवली हम गाइनोशियम कहते हैं. इसके बाद हमारे पास है एंथर और फिलामेंट, जो क्या फॉर्म करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंड्रोशियम. इसके बाद पेटल्स आ गया, पेटल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कोरोला. और सेपल्स आ गया, सेपल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? केलेक्स. ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा. ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. ट्रांसफर्स होता है जब हम इस तरीके से प्लांट को कट करते हैं, लॉन्गिट्यूड होता है जब इस तरीके से कट करते हैं. तो ये क्या था? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था हमारे फ्लावर का. तो आज का आपको, मुझे लगता है आपको सारे टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and share it with your friends. Thank you.